क्या आज की वीडियो इसके अराउंड है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू क्लियर। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो रहने वाली है इस जिमनी के अराउंड। मिलते हैं अभिषेक भैया से एंड आई लेट यू नो कि क्या होने वाला है आज। हेलो सर, व्हाट इज अप? एकदम बढ़िया। आप बताओ क्या हाल है? ऑल वेल सर। हाँ बताइए। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग व्यूअर्स को तो पता ही चल चुका होगा। एब्सोल्युटली पता चल चुका है कि दिस वीडियो इज अराउंड जिमनी एंड टर्बोचार्ज्ड। यस, टर्बोचार्ज जिमनी। सो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो टू द व्हीकल फर्स्ट। Yes. दिखाते हैं क्या क्या अपग्रेड किया है, देन उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेते हैं। लेट्स गो सर। राइट, ओके। जिमनी को टर्बोचार्ज कर दिया है। सर बिफोर वी स्टार्ट के गाड़ी में क्या किया है, प्लीज आप एक बार ये बताइए सबको कि ये किट कौन सी है, क्या कंपोनेंट है? सो ये HKS के ही पार्टनर कंपनी है, एक एंड्रॉइड करके। सो दीज आर ऑल थ्री, देयर इज VT सुपरचार्ज है यूएस वाले, और आपके HKS और एंड्रॉइड, दीज आर थ्री कंपनीज मेनली वर्क टुगेदर। HKS की तो अभी टर्बोचार्जर किट रेडी नहीं हुई है, दैट विल ऑब्वियसली कम लेटर आफ्टर 1 year और समथिंग। सुपरचार्ज दे हैव डिसकंटिन्यूड, सो दे सजेस्टेड मी टू गो फॉर दिस एंड्रॉइड के टर्बोचार्जर किट्स है। आपका टर्बो एंड्रॉइड का ही है, TD04। ओके। देन इन्होंने आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, डाउन पाइप, ये सब दिया ही था इसके साथ। अच्छा, सब किट का पार्ट है? हाँ, ये किट का ही पार्ट था। फिर आपका इंटरकूलर भी इसका कहते हैं आपका सेम था, मतलब बोल्ट ऑन ही था, ऑलमोस्ट 3 नट्स के साथ था, सेम जगह पे अपना आपके गाड़ी के हिसाब से ही बना हुआ है। जो एक थोड़ा बहुत इशू आया था, एक्सटेंडर जो आपका थ्रॉटल बॉडी का एक्सटेंडर होता है, तो इसको हमको थोड़ा सा कस्टम बनाना पड़ा था डिपेंडिंग ऑन द स्पेस एंड वेरिएशन, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट, और इवन इसकी जो प्लम्बिंग आई थी वो भी डिफरेंट थी, हमने उसको भी कस्टमाइज करी है। बस अपने इंडिया की जो कंडीशन है, ऑब्वियसली बहुत हीट ज्यादा रहती है, रादर गर्मी काफी है, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहता है। करेक्ट। तो ऑब्वियसली कहते हैं गाड़ी के जो IITs थे वो काफी ऊपर नीचे रह रहे थे, तो हम लोगों को उसको भी कंट्रोल करना था, तो ऑब्वियसली उसके लिए कहते हैं थोड़ी बहुत प्लम्बिंग हमने डिफरेंट करी है, रादर देन जो किट में आई थी उसके अलावा भी हमने उसको कस्टमाइज किया है। गॉट इट, गॉट इट। तो बेसिकली वो हीट मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए। करेक्ट, जितना हीट मैनेजमेंट कर सकते थे। बाकी ये फिल्टर्स तो हमने यहीं से लिया था, यहीं से सोर्स किया था। और अच्छा, ये किट का पार्ट नहीं है? ये किट का पार्ट नहीं है, ये इनके किट के हिसाब से स्टॉक फिल्टर्स लगते हैं। ओके। लेकिन हमने उसको स्टॉक फिल्टर नहीं रहने दिया, हमने डायरेक्टली अपना फिल्टर्स लगाया, क्योंकि हमने प्लम्बिंग डिफरेंट करी थी, ताकि ये टेम्परेचर जो रहे वो हमेशा कंट्रोल्ड रहे, इवन इन ट्रैफिक ऑल्सो, मतलब डेली यूज के हिसाब से, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ये गाड़ी डेली के हिसाब से अब तो बना रहा हूँ, तो इट विल बी अ डेली ड्राइवर। ये BOV भी लगा है इसमें? हाँ, BOV ये किट का पार्ट है? ये किट का पार्ट था। अच्छा, ये सारा किट का पार्ट था। गॉट इट, गॉट इट। और बाकी इसकी मैपिंग जो है डायरेक्टली ECM पे नहीं है, इट्स ऑन पिगीबैक। पिगीबैक कहाँ लगा है? पिगीबैक ये लगा हुआ है आपका। अच्छा, ये ECU के पास ही लगा हुआ है? हाँ, ECU के पास ही लगा हुआ है ये सारा। गॉट इट। सो ओवरऑल द परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो इट्स वर्किंग गुड। बाकी आप लोग चला के बताओगे, मैं तो कुछ क्या कहूँ। एक्सपेक्टेड नंबर्स क्या हैं सर पावर गेन? एज पर द कंपनी स्पेक्स इट विल बी गिविंग समवेयर अराउंड 145 to 148। ओके। सो मैं, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, इट इज गिविंग समवेयर अराउंड 140 to 150, 140 to 145 मिनिमम। ये आप फील कर पा रहे हो? ये इतना फील हो रहा है मिनिमम। तो अप्रोक्सीमेटली 45 के अराउंड पावर गेन है BHP? हाँ, ऑब्वियसली। सो मेन जो इशू था ना हमारा, जब मैंने अभी रिसेंटली इस पे ट्रिप करी थी, इफ यू रिमेंबर। हाँ जी। तो जब आपका लूप्स पे चलते हो जब आप, तो वहां पे आपको जब ओवरटेक करना रहता है, तो आपको यू हैव टू टेक योर ओन टाइम। हाँ, जिमनी में स्पेशली। बाकी मेरी तो आदत ट्रेल ब्लेजर की, वो सब तो कहीं से भी निकल जाती थी, बट इसके साथ मुझे दिक्कत हो रही थी, तो उसी चीज को ओवरकम करना था। अपना तो मेन टारगेट यही था मेरे हिसाब से। दिस विल वर्क बेस्ट। अभी 0 कहते हैं, मेरे को कोई भी इशू आएगा लग रहा है, क्योंकि जब भी आप पुश कर रहे हो, इट इज गोइंग लाइक अ रॉकेट। रेस्ट आप चला के देखो, मैं क्या बड़ाई करूँ इसकी। मेरे हिसाब से तो दिस इज द बेस्ट। 120 इट इज डूइंग वे टू ईज। गॉट इट। सो इट्स नॉट कि भाई 80 के बाद जो टाइम लगता था ना हमें जाने में, जो इंजन की नॉइज रहती थी, गाड़ी नहीं भागती थी, ये अभी कहते हैं इंजन नॉइज तो छोड़ दीजिए, अभी अलग ही लेवल पे चल रही है। टर्बोचार्ज जिमनी। हाँ, टर्बोचार्ज। चले टेस्ट करें? हाँ, बिल्कुल टेस्ट करते हैं पहले। डन है सर। उसके बाद ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी किसी को टेस्ट करना आ सकता है यहाँ पे। ये हुई ना बात सर। चलो। सो अनुज, अगर देखोगे पिकअप तो ऑब्वियसली फील हो रहा होगा, बट ऑब्वियसली वीडियो में तुम्हें नहीं पता चलता है। जस्ट लुक एट द स्पीडोमीटर और द RPM मीटर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस चेंज हुआ है। तो जो भी जिमनी ओनर्स होंगे ना, दे नो इट वेरी वेल। सो इजी, आपका 100 इजी 100
क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, तो 120 की तरफ बढ़ रही है। अभी मैंने फुल एक्सीलरेट भी नहीं किया है। आई एम नॉट पुशिंग इट वेरी हार्ड, बट ओवरऑल ठीक है। तो मेनली अगर देखोगे तो इनटेक का जो एयर टेम्परेचर है दैट इज समवेयर अराउंड 27, और जो बाहर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वो अराउंड 24 है, ठीक है। तो विच इज गुड। हीट मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। हाँ, हीट मैनेजमेंट मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है, बाकी और भी इम्प्रोवाइजेशन होंगे ऑब्वियसली। दिस इज नॉट अ वन डे जॉब, राइट? करेक्ट। तो कंटिन्यूअस अपग्रेड्स करते ही रहेंगे धीरे धीरे। मैं इसको और बेटर जितना बना सकता हूँ बनाऊंगा। बाकी हाँ, टेस्टिंग हम करते रहते हैं, और अभी भी कूलेंट का भी टेम्परेचर का आप देखो, इट इज समवेयर अराउंड 81 डिग्री 82। अभी तो एसी भी ऑन नहीं है, एसी चाहो तो एसी भी ऑन करके दिखा सकता हूँ एंड इट विल वर्क गुड। एसी मैंने ऑन कर दिया। एसी ऑन कर दो। सो कूलेंट टेम्परेचर विल बी समवेयर अराउंड इन बिटवीन ओनली। मैंने कल ट्रैफिक में भी चलाया, दिल्ली में भी चलाया। अब बाकी अभी अपने यहाँ जब गर्मियाँ और आएंगी तो देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। हम आ गए अपने स्पॉट पे जहाँ पे कोई नहीं होता है। यहाँ पे 0 to 100 करना ठीक है, आप स्ट्रीट पे ना करें जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ट्रैफिक है। बाकी अभी टेस्ट करते हैं। बाकी अगर आप देखोगे रोड भी तो थोड़ी सी पेव्ड है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऊंचाई पे है। डन है सर। ठीक है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही। स्टार्ट। ट्रैक्शन ऑफ करते हैं। ट्रैक्शन ऑफ हो गया, एसी ऑफ हो गया, ऑडियो ऑफ है। और हम अपने विंड बूस्टर को भी रेस के 9 लेवल पे लेके जाते हैं ताकि इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिले हमको। चले। और कम आता है। सनुज, ये तुम्हारी परफेक्ट स्लीपर कार है। लोग समझते हैं जिमनी है, तो उसके बाद कोई भी पंगे लेता है तो उसको दिखा सकते हैं हम। अब तो इतना समझ में आ चुका होगा तुम्हें। बाकी कहते हैं हाँ, गाड़ी सही चल रही है। विल ट्राई टू पुश मोर, देखते हैं कहाँ तक आते हैं इसका। सर एक दो क्वेश्चन थे कि जैसे आपकी तो ऑटोमेटिक है, हाँ, तो क्या ये किट कंपैटिबल है फॉर मैनुअल? हाँ, मैनुअल के लिए अलग मैप्स आते हैं, उसका अलग पिगीबैक आता है, सब आता है। ऑलराइट, गॉट इट। और इंस्टॉलेशन हम लोग स्पोर्टेक से ही करते हैं सब लोग। जो भी इंस्टॉलेशन मतलब हमारी तरफ से रिकमेंडेड वही है। Okay. बाकी किसी को किट चाहिए तो हम किट सप्लाई कर सकते हैं, बट इट विल बी एट देयर ओन रिस्क, क्योंकि भाई हर्ष से बेटर मुझे नहीं लगता कोई भी है यहाँ पे जो इस चीज को समझता है। तो इसलिए मैं स्पोर्टेक ही रिकमेंड करता हूँ कि भाई इंस्टॉलेशन यहाँ पे होगा तो बहुत ही बेटर रहेगा, बिकॉज ही नोज कार्स वेल। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया आज की वीडियो में। आई होप सो व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा। बाकी आके ड्राइव करो, टेस्ट ड्राइव करो, तब पता चलेगा ना। अभी तो तुम बगल में बैठे हो, अब तुम चला के देखना। देखो यार, रियल फील तो देखो चलाने के बाद ही समझ में आएगी, एंड स्पेशली जिमनी ओनर ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिमनी का जो वो एकदम थकेलापन था ना, स्लगिशनेस, बट इसके बाद तो नो ब्रेनर, पंजा दिया शू। चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। बाकी प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, होपफुली और भी ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।